एक पत्थर तोड़ने वाला होता है। वह एक बड़े से पत्थर पर घन चलाते रहता है। वह 50 बार चलाता है, 10 बार चलाता है, 20, 50, 60, 90, 99। वो जब वह सौवा घन चलाता है, 100th घन जब चलाता है, हथौड़ा मारता है पत्थर पर, वो पत्थर 2 टुकड़े हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? क्या वह पत्थर, वो जो 100th स्ट्राइक था, जो 100वां बार उसने घन चलाया था, क्या वो सबसे शक्तिशाली था और पत्थर टूट गया? नहीं दोस्तों। वह जब पहला घन चलाया था, दूसरा घन चलाया था, लगातार जब वो घन चला रहा था, पत्थर कमजोर हो रहे थे। और जब 100वां घन चलाया तो 2 टुकड़े हो गए। हो सकता है 100वां घन सबसे कमजोर रहा हो, लेकिन 2 टुकड़े हो गए, क्योंकि उसने 100 बार उस घन को चलाए, लगातार चलाए, उसका लक्ष्य प्राप्त हो गया, पत्थर के 2 टुकड़े। उसी तरह हमारा लक्ष्य होता है दोस्तों। हम अचीव तभी कर पाते हैं जब हम लगातार किसी चीज को करेंगे। दोस्तों, हमें 90 दिन तक मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें नहीं मिलेगी, या ये मान के चलिए कि हमें जरूरत नहीं होगी मोटिवेशन की। आप जिस गोल को भी तय किए हैं, सेट किए हैं, उसके प्रोसेस में आप लगे रहेंगे, भले आपका मन हो या न हो। आपका मोटिवेशन बस इतना ही होना चाहिए कि 90 दिन बाद या कुछ समय बाद मेरी पहचान बदलेगी, और मेरी पहचान बदलेगी तो मेरी दिशा बदलेगी, दशा बदलेगी, और मैं सफलता पाऊंगा। तो आपको मोटिवेशन के बिना उस चीज को करते रहने चाहिए। जैसे 45 मिनट्स रोज के एक्सरसाइज हो गए, आपका वेट लॉस है, कोई पैसे कमाने हैं तो एक स्किल पकड़िए, उसे रोज सीखिए, और 90 दिन बाद आप स्किल्ड हो जाएंगे। अगर आप एग्जाम पास करना चाहते हैं, रोज इतने समय, आप निर्धारित समय दीजिए, रोज पढ़िए, आप एग्जाम अच्छी तरह पास हो जाएंगे। तो हर चीज को आप समय दीजिए, बिना मोटिवेशन, आउटर मोटिवेशन सोर्स के। आप जरूर उस सफलता को प्राप्त कर लेंगे।